नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धौलपुर अरुण सिंह ने बुधवार को भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर अशोक गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला। इटावा में यूपी सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ की सभा में उमड़ा जन सैलाब। सभा स्थल में जय श्री राम के गूंजते रहे नारे। बसेड़ी विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा की जनसंपर्क के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। 12वीं पास को स्कूटी, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री। संकल्प पत्र में महिलाओं पर मेहरबान बीजेपी। सीएम गहलोत, सचिन पायलट एक साथ दिखे। कांग्रेस बोली सब कुछ ठीक। बीजेपी का तंज, ये फोटोशूट और कुछ नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बुधवार को भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर अशोक गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों का मसीहा बताते हुए विश्व के पटल पर देश का नाम रोशन करने का श्रेय दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब एवं किसानों के लिए काम किया है। ऐसे में देश के लोग उन्हें मसीहा के रूप में देखते हैं। विश्व के पटल पर देश का नाम रोशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका हर भारतवासी को गर्व होता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग हार के कारण मानसिक रूप से हताश हो चुके हैं। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, गांव एवं दाढ़ी का प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है। आवास की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गांव में जाकर देखना चाहिए। लोग मोदी मोदी बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बगल में उत्तर प्रदेश की सरकार है जहां कानून का राज चलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में कानून का दबदबा नहीं है, लिहाजा ये दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद सबसे पहले काम कानून का रहेगा। राजस्थान प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही कानून का इकबाल बुलंद किया जाएगा। उन्होंने कहा, राजस्थान प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही कानून एवं नीतियां जनहित में बनाई जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, मौजूदा वक्त में विधानसभा चुनाव की बाहर चल रही है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की चारों सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। राजस्थान प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार वापस कर रही है। धौलपुर राजस्थान के संवाददाता राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उसको जारी करेंगे, जिसमें राजस्थान के आगामी 5 वर्ष जो हमारी सरकार की क्या रूपरेखा होगी, क्या कार्य करेगी, उसका प्रारूप देखने को मिलेगा। क्योंकि यह तो स्पष्ट है, पूरे राजस्थान में एक एक व्यक्ति सब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। ऐतिहासिक विजय हमारी होने वाली है। और प्रदेश की जनता जो त्रस्त है, 5 सालों से अपने को ठगा महसूस कर रही है। युवाओं के मन में आक्रोश है, किसानों की हालत बहुत खस्ता है और करप्शन का आलम चारों ओर है। आपने देखा कि लाल डायरी का पार्ट 2 भी आ गया। गहलोत जी को समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। लाल डायरी में राजस्थान की जनता जानती है कि काले कारनामे उसमें छिपे हुए हैं और काले कारनामे उजागर भी हो गया। जब यही बगल में भरतपुर में संत विजयदास जी धरने पे बैठे थे 551 दिन, और उन्होंने कहा था कि माइनिंग माफियाओं का यहाँ पे खुलेआम बोलबाला है। आदिबद्धी पर्वत को पूरी की पूरी तरीके से उनकी खुदाई कर दे रहे हैं, और फिर संत विजयदास को आत्महत्या करना पड़ा। वो अभी करप्शन। संगौद से भाजपा प्रत्याशी हीरालाल नागर और पिपलदा विधानसभा प्रत्याशी प्रेम गुर्जर के समर्थन में सभा को संबोधित करने यूपी सीएम इटावा पहुंचे। तेजाजी मैदान इटावा में आयोजित सभा में बुलडोजर बाबा की एक झलक पाने को बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपाई कार्यकर्ता। सभा स्थल पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की जड़ केवल कांग्रेस है। इन सभी का समाधान
केवल भाजपा और मोदी है। योगी ने कहा कि मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। यूपी के सीएम ने एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। हम नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बना देंगे। योगी ने कहा कि हम लोगों ने तब नारा लगाया कि रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे, उसके बाद मंदिर वहीं बनने का नारा हमने दिया। यूपी सीएम ने कहा कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, किसी को शक नहीं है। मैं आज आप सभी को 22 जनवरी के लिए भी आमंत्रण देने आया हूं। इस दिन मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होंगे। यूपी सीएम ने कहा कि कांग्रेस देश के सांसदों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का बताती थी, जबकि मोदी जी ने कहा कि इन सांसदों पर पहला अधिकार देश के युवा, दलित और गरीबों का है। इस दौरान सभा को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिच, पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, प्रधान रिंकू मीणा, चुनाव संयोजक मानवेंद्र सिंह हाड़ा, सुल्तानपुर प्रधान कृष्णा कुमारी शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह व रोहन मित्तल द्वारा किया गया। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 500 वर्ष पहले बाबर के समय उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें अत्याचार करती थी। हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कांग्रेस के लोग हंसते थे। लेकिन बदले में समस्याएं थी। आपके राजस्थान में भी यही चीज है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा समय तक शासन करने को अवसर मिला राजस्थान में, और गत 5 वर्ष का कार्यकाल भी राजस्थान के लिए बहुत लंबा समय नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले के 5 साल वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और कांग्रेस नेतृत्व की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल की तुलना करेंगे तो भाइयों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हडोती में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। अपने प्रचार के दौरान वो कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। प्रदेश में रेप, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और किसानों की मौत सहित कई मुद्दों पर पूर्व सीएम राजे कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। वसुंधरा राजे इन दिनों हडोती दौरे पर है और यहां कई सभाओं को संबोधित कर रही है। एक सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि जनता ने कांग्रेस की विदाई करने और बीजेपी सरकार लाने का मन बना लिया है। पूर्व सीएम ने कहा जनता ने ऐसी सरकार लाने का प्रण कर लिया है जिसके पास प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं, ठोस और पक्के इरादे हैं। जिस कांग्रेस ने पिछले चुनाव में किए वादे पूरे नहीं किए, वह अब अपने अंतिम समय में झूठ की गारंटी से जनता को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। वसुंधरा राजे ने कहा जो योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की उन पर कांग्रेस की सरकार ने ताले लगा दिए। वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि 19 बार पेपर लीक होने से प्रदेश के 70 लाख युवाओं का भविष्य चौपट हुआ। युवा आत्महत्या कर रहे हैं। नरेगा का पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के इस कुराज में राजस्थान ने रेप, महिला, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, कर्ज और बेरोजगारी में कीर्तिमान बनाया। अब यह सरकार हार में भी कीर्तिमान बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र को विकास का रोड मैप बताया है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सबका साथ और सबका विकास करेगी। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र एक विजन है। नड्डा ने राजस्थान के लिए अपने विजन का जिक्र करते हुए केंद्र की राजस्थान केंद्रित योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पिछले 9 साल में 23 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने मौजूदा अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के दौरान महिलाओं का अपमान और किसानों का तिरस्कार किया गया, जो कि बीजेपी की सरकार में नहीं होगा। नड्डा ने कहा राजस्थान में सिर तन से जुदा करने वाली रैली करते हैं। राज्य के इस तरह के माहौल को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हम लोग कहते हैं वह करके देते हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ दिखने को लेकर बीजेपी ने गुरुवार 16 नवंबर को कटाक्ष किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के "हम एक साथ हैं" के बयान पर बीजेपी ने कहा कि ये नाटक है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, ये फोटोशूट है। इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। इनके पोस्टर में तो राहुल गांधी का फोटो भी नहीं था। राहुल गांधी को पता है कि राजस्थान में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा, हम एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतेगी। उनके साथ इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी थे। राहुल गांधी आज तारानगर, नौहरा और सादुल शहर में चुनावी रैलियां को संबोधित करेंगे। दरअसल अशोक गहलोत पर सचिन पायलट ने आरोप लगाया था कि उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई नहीं की। इस कारण दोनों नेताओं एक दूसरे को निशाने पर लिया था। लेकिन दोनों नेताओं के साथ कई बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद कांग्रेस के सभी नेताओं ने एक बात दोहराई कि वो एजुकेट हैं। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है। इस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार है। फिलहाल रोकते समाचारों का सिलसिला। ब्रेक के लिए चल दौड़ते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। दीपोत्सव के अंतिम दिन बुधवार को घास पैरवा नगर भ्रमण को निकले। यहां घास पैरव के थानक पर इटावा नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी व गांव पटेल महावीर मीणा ने प्रबुद्धजनों के साथ पैरवा बाबा की पूजा अर्चना की। इसके बाद बोले कि जोड़ी जोत कर घास पैरवा बाबा को नगर भ्रमण करवाया गया। इस दौरान जगह जगह लोगों ने भैरवा बाबा को तेल चढ़ाकर खुशहाली की कामना की। भैरव बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस स्थानक पर पहुंची। वहीं इस दौरान कुछ मनचले लड़कों ने भीड़ में पटाखे चलाकर फेंके, जिसके कारण कुछ लोगों के कपड़े चल गए। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। दीपों का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद शुक्ल पक्ष की भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। रेलवान कस्बे में भाई दूज का त्योहार बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। 15 नवंबर को मनाया गया। इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। भाई दूज के बारे में बताया गया है कि इस दिन यमुना ने अपने घर में पूजन करके अपने भाई यम यानी यमराज का सत्कार किया था और अपने हाथों से भोजन बनाकर भाई को भोजन करवाया था। यमराज ने अपनी बहन को यमुना को वरदान दिया था कि जो भाई यमद्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन के हाथ से बना भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इस तरह इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन का अटूट रिश्ते का पर्व है। इसे भाई दूज के पर्व सब जगह मनाया जाता है। केपी न्यूज के लिए संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। धौलपुर बसेड़ी विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा की बुधवार को जनसंपर्क के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। शुगर लेवल एवं बीपी हाई लेवल पर पहुंचने से कार्यकर्ताओं की चिंता बढ़ गई। कार्यकर्ताओं ने आनन फानन में जिला अस्पताल के कार्डियक आईसीयू में भर्ती कराया है। चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बताया, बुधवार को बसेड़ी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क के दौरान अचानक घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। चक्कर आने पर विधायक बेहोश भी हो गए। तबीयत बिगड़ती देख कार्यकर्ताओं के हाथ पैर फूल गए।
कार्यकर्ताओं के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। विधायक ने बताया बीपी और शुगर लेवल काफी हाई स्तर तक पहुंच गया है। जांच कराने पर शुगर लेवल 550 पाया गया है। चिकित्सकों की टीम द्वारा बॉडी का चेकअप किया जा रहा है। फिजिशियन चिकित्सकों की विशेष टीम विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की सेहत पर निगरानी रख रही है। धौलपुर राजस्थान से संवाददाता राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। इटावा क्षेत्र में दीपोत्सव के अवसर पर बुधवार को भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई दूज के अवसर पर बहनों ने भाई को कुमकुम रोली का तिलक लगाया और आरती कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार दिए और उनकी रक्षा का वचन दिया। भाई दूज पर्व के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का समापन हुआ। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। धौलपुर अरुण सिंह ने बुधवार को भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर अशोक गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला। इटावा में यूपी सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ की सभा में उमड़ा जनसैलाब। सभा स्थल में जय श्री राम के गूंजते रहे नारे। बसेड़ी विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा की जनसंपर्क के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। 12वीं पास को स्कूटी, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री। संकल्प पत्र में महिलाओं पर मेहरबान बीजेपी। सीएम गहलोत सचिन पायलट एक साथ दिखे। कांग्रेस बोली सब कुछ ठीक। बीजेपी का तंज, ये फोटोशूट और कुछ नहीं। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।